आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी सच्ची घटना से हम आपको रूबरू कराएंगे जिसको सुनकर जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि रात को एक लड़की खुद को अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, खुद को अपने आप को असहाय पाती है। रात का वक्त था, लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन एक ऐसा कोना था जो जाग रहा था। वह चाय की खुशबू थी, मेहनत की तपिश थी और एक चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो लोगों की थकान को मिटा रही थी। ये कहानी है एक लड़की की जो सपनों को परोसती है चाय के प्यालों में। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होता है जिसने इंसाफ, कानून और इंसानियत तीनों पर एक बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। आखिर क्या हुआ था उस रात उस लड़की के साथ जो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वह खुद को बचा नहीं पाती है। आइए समझते हैं इस वीडियो में, विस्तार पूर्वक वीडियो के साथ जुड़े रहें और बने रहें। सिमरन गुप्ता एक ऐसा नाम जिसने चाय बेचते बेचते मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना ली थी। गोरखपुर की रहने वाली सिमरन को लोग मॉडल चाय वाली के नाम से भी जानते थे। वे पूर्व मिस गोरखपुर रह चुकी थी। हर दिन की तरह वे उस रात भी लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर अपनी छोटी सी चाय की दुकान संभाल रही थी। उनके ग्राहकों में सिर्फ मजदूर या रिक्शा वाले ही नहीं, बल्कि कॉलेज के छात्र, ऑफिस से लौटते प्रोफेशनल्स और कई युवा भी शामिल थे। उनके चाय स्टॉल पर सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, बल्कि वहाँ आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और साथ ही साथ मेहनत की चुस्की भी मिलती थी। लेकिन उस रात करीब 2 बजे माहौल अचानक बिगड़ जाता है, सब कुछ बदल जाता है। मड़ियांव थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंचती है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने दुकान पर देर रात तक गोली होने का हवाला देकर सिमरन को फटकार लगाती है। लेकिन जब सिमरन ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की तो हालात बिगड़ जाते हैं और बस से बदतर हो जाते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक चौकी इंचार्ज आलोक चौधरी ने सिमरन के जबरदस्ती कॉलर को पकड़कर उन्होंने धक्का दिया और इतना ही नहीं, उनके साथ बदसलूकी की, गाली गलौज और जबरदस्ती जीप में बैठाने की कोशिश की। इस दौरान राह चलते लोगों ने बाकायदा वीडियो बनाना शुरू कर दिया और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि सिमरन खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वे बार बार कह रही थी कि मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैंने तो मेहनत की है और मेहनत के बलबूते पर मैंने इस दुकान को खोला है और इसको मैंने चलाने का कार्य किया है। वीडियो और सीसी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। कुछ ही घंटों में मॉडल चाय वाली और जस्टिस फॉर सिमरन ट्रेंड करने लगता है। जैसे ही यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, उसके बाद ही लखनऊ पुलिस का बयान भी सामने आ जाता है। पुलिस का जो बयान जो सामने आता है वो बयान था कि शिकायत मिली थी कि दुकानें देर रात तक खुली हैं और हमने उसी पर कार्रवाई की है। लेकिन सवाल ये उठा कि अगर शिकायत थी तो क्या एक अकेली महिला के साथ इस तरीके से बदसलूकी जरूरी थी? क्या ये करना उचित था? और इतना ही नहीं, सवाल ये भी उठा कि जब पुलिसकर्मी नाम छुपाने के लिए नेम प्लेट को हटा दिया तो क्या उन्हें कानून की आड़ लेने का हक था या नहीं था? यह एक बड़ा सवाल था। सिमरन ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर खुद कहा कि मैं एक लड़की हूं जो अपने दम पर खड़ी होना चाहती थी। मैंने किसी से चोरी नहीं की, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस मैं मेहनत करती थी। लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस कराया गया जैसे मैं कोई गुनाहगार हूँ। पुलिस वाले मुझे घसीट रहे थे, मुझे धक्का दे रहे थे। क्या मेरी गलती बस सिर्फ इतनी थी कि मैं रात को चाय बेच रही हूँ? एक तरफ सैकड़ों लोग सिमरन के समर्थन में उतर आते हैं। पत्रकार, सामाजिक
कार्यकर्ता, छात्र सभी सवाल उठाए। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि कानून सभी के लिए एक है, देर रात तक दुकानों का खुला रहना नियम के खिलाफ है। लेकिन क्या नियम कानून से ऊपर इंसानियत नहीं होनी चाहिए? एक अकेली लड़की अंधेरे में सड़कों पर अपने दम पर, मेहनत के बलबूते पर, क्या उसका सम्मान बचाना प्रशासन की जिम्मेदारी थी या नहीं थी? यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अब मामला तूल पकड़ चुका है और एसीपी अलीगंज को जांच सौंप दी गई है। लखनऊ पुलिस ने कहा कि दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक किसी को भी गिरफ्तारी या स्पष्ट कार्रवाई की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। इस पूरी घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ सिमरन की कहानी नहीं है, ये उन हजारों लड़कियों की कहानी है जो आत्मनिर्भर बनने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं और कुछ कर गुजरने का सपना देखती हैं। जिस तरीके से सरकार लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो कदम सरकार उठा रही है, उस सिस्टम पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर लड़कियां कैसे आगे बढ़ें। यह भी सभी का एक बड़ा सवाल है। क्या सिस्टम इतना कमजोर है कि वो मेहनत करने वालों को ही अपराधी बना दे? क्या एक लड़की को जो समाज के लिए मिसाल है, यूं सरेआम अपमानित करना क्या है न्याय हित में है? क्या ये उचित है? हम उम्मीद करते हैं कि सिमरन को न्याय मिलेगा, दोषियों को सजा मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई और लड़की इस तरह के अपमान का शिकार ना हो। ये कहानी सिर्फ एक चाय वाली की नहीं है, ये कहानी है सम्मान, हिम्मत और इंसाफ की। अगर आप भी सिमरन के साथ हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाज़ उठे और एक बदलाव आए, सिमरन को इंसाफ मिल सके। इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन का सपोर्ट करिए। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इस पर विचार आपको करना है और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें ताकि उस बेटी को इंसाफ मिल सके। क्या जो उसके साथ हुआ, क्या ये सही है या गलत है? जस्टिस फॉर सिमरन सब्सक्राइब करें अभी इसी वक्त आयुष यात्रा स्टोरी चैनल को। ऐसे ही सच्ची कहानियां हम लाते हैं जो केवल आपके लिए कहानियां नहीं बल्कि आपके लिए एक सबक होता है। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक सच्ची घटना, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।